नमस्कार, जीएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन कान्हा के रंग में रंगाया है और हर ओर उत्साह और उमंग और भक्ति का माहौल है। वृंदावन में आज भी आपको जगह जगह वो स्थान मिल जाएंगे जो पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतरण को प्रमाणित करता है। यहाँ भगवान कृष्ण के जो मंदिर है वहाँ साक्षात कृष्ण के होने का एहसास मिलता है। वृंदावन के इन मंदिरों में विशेष आयोजन की तैयारियां भी इस जन्माष्टमी पर शुरू हो चुकी हैं। जन्माष्टमी में पूरे देश में सबसे अलग वृंदावन की छटा है। आज हम भी आपको वृंदावन में रंगने के लिए तैयार हो जाएंगे वृंदावन के रंगों में। और क्योंकि आज हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रमुख सेवायत आशीष गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका जीएमडी न्यूज पे। गोस्वामी जी, सबसे पहले जिस तरीके से हम कान्हा की बात कर रहे हैं और कान्हा की नगरी की बात ना हो तो बात अधूरी होगी। मथुरा और वृंदावन की हम अगर बात करें तो इस बार जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई जाएगी? जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन में ही नहीं पूरे विश्व में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है जी। लेकिन चर्चा करें तो वृंदावन ब्रजमंडल में और सबसे विशेष बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार तो बहुत आनंद उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी महाराज के दरबार में ठाकुर जी का जो आनंद है जन्माष्टमी महोत्सव का, वो देखने वाला होता है। पिछले हर वर्ष की भांति इस बार भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। इस बार बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार 27 तारीख को मनाया जाएगा। कुछ लोग 26 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को इस पर्व के लिए मैं विशेष बताना चाहूंगा कि जो तिथि भोर के समय सूर्योदय के समय होती है उसे पूरे दिन कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ भी बांके बिहारी मंदिर में अष्टमी तिथि 27 तारीख को आ रही है, तो उसी को पूरे दिन मनाया जाएगा। और 27 की रात को 12 बजे भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज का अभिषेक होगा, जिसे महाअभिषेक की संज्ञा दी जाती है। इसमें श्री बांके बिहारी जी महाराज को चांदी की नाद में बैठाया जाता है और सोने की चलनी का शावर दिया जाता है। उसमें दूध, दही, घी, बूरा, शहद, पंचामृत का अभिषेक होता है ठाकुर जी महाराज का, और बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। जैसा कि आपको हर बार हम लोग यहाँ से सूचित करते हैं, यहाँ की वीडियो प्रेरित की जाती हैं। इस प्रकार से बहुत दिव्यता के साथ ये त्योहार मनाएंगे। गोस्वामी जी, जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की नजर होती है आज के दिन यहाँ के लिए, और इस बार अगर मंदिर की बात करें तो क्या कुछ खास हमें दिखने वाला है? देखिए, वैसे तो त्योहार का जैसे आप आनंद देखना ही चाहते हैं हर बार का ठाकुर जी, और हर बार अपने आनंद को भक्तों के लिए बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पिछले दिनों की संज्ञा लेते हुए, उनको समझते हुए, जो इस बार मंदिर प्रशासन की व्यवस्था है उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। मंदिर में भीड़ का इंतजाम बहुत तरीके से कराया गया है। 1000 लोगों की गैदरिंग का ही स्पेस रखा गया है, जिसमें मंदिर प्रशासन, पुजारी लोग ही रहेंगे। और ठाकुर जी की मंगला आरती जो विशेष पर्व है, जिसके लिए कहते हैं कि जो करे मंगला सो कभी ना हो कंगला, कहने से भाव है कि एक बार बांके बिहारी जी महाराज की जो व्यक्ति अपने जीवन काल में मंगला आरती देख लेता है, उसे अपने जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से जो भक्त श्रद्धालु हर बार बिहारी जी महाराज की मंगला आरती देखना चाहते थे, इस बार उन्हें हताशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगला आरती के समय मंदिर के अंदर सीमित ही लोग मौजूद रहेंगे, गोस्वामी जन रहेंगे, प्रशासनिक लोग रहेंगे। उसके बाद मंदिर खोल दिया जाएगा। आम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रात्रि भर मंदिर खुला रहेगा। ठाकुर जी का जो अभिषेक का जल है वो प्रसादी सभी भक्तों को दिया जाएगा। बिहारी जी महाराज की न्योछावर करके पैसे हैं, रुपए हैं, धन है, लक्ष्मी है, फल, मेवा, खिलौने इत्यादि बहुत सारी चीजें श्री बांके बिहारी जी महाराज की न्योछावर करने के बाद भक्त श्रद्धालुओं को बांट दी जाती है, जिसे हमारे यहाँ नंद उत्सव की संज्ञा दी जाती है। नंद उत्सव में आप हर बार जानते हैं, जैसा कि बहुत सुंदर भाव रहता है कि नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की।
तो ये नंद के आनंद बांके बिहारी मंदिर में होते हैं। जी श्रद्धालु लोग बहुत आनंद के साथ बिहारी जी की प्रसादी ग्रहण करते हैं। गोस्वामी जी, जिस तरीके से जन्माष्टमी का आपने वर्णन किया, अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो किस तरीके का महत्व इसका देखने को मिलता है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर के जन्म को जो भक्त श्रद्धालु अपने घर में परिवार में आनंद के साथ मनाते हैं, उनके घर में ठाकुर जी पूरे वर्ष कृपा बरसाए रखते हैं, आनंद बरसाए रखते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन जो भक्त अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करता है, जिसके यहाँ संतान नहीं होती है, उसको भी जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने के बाद उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ठाकुर जी महाराज को अपने घर में जो लोग भक्त घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा कि वो रात्रि बेला में लगभग 11:30 बजे अपने ठाकुर जी को पपीते में, खीरे में, किसी भी फल में अंदर से उसे काट के उसके बीज निकालकर वहां लड्डू गोपाल जी को स्थापित करें। मन में ऐसा भाव रखें कि भगवान को हमने पुनः गर्भ में स्थापित किया है। रात्रि 12 बजे उस फल का विच्छेदन करके उसे काट कर वहां से उनको वापस बाहर निकाल लें। दूध, दही, घी, पंचामृत से अभिषेक करें। शुद्ध यमुना जल से या गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान कराएं। उसके बाद आप ठाकुर जी को इत्र लगाइए और भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाइए, पीले रंग की पोशाक पहनाइए। भगवान को पीले रंग की पोशाक, पीत वस्त्र बहुत प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम है पीतांबर धारी। तो ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। उसके बाद बिहारी जी को अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को आप बड़े भाव से झूले में विराजमान कीजिए, ठाकुर जी का झूलन महोत्सव कीजिए। उसके बाद लाला को पकवान, 56 भोग, घर में जो भी स्वादिष्ट मेवा या पाग आपने बनाए वो ठाकुर जी को भेंट करें। लाला को दूध का भोग लगाएं। रात्रि में जब तक आपकी सामर्थ्य हो, ठाकुर जी के पास बैठकर उनके सानिध्य में उन्हें भजन कीर्तन सुनाएं, लाला की बधाइयां गाएं। उसके बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान को प्रणाम करके जब तक आप रह सकें फिर आराम करें और ठाकुर जी को भी विश्राम कराएं। तो जो भक्त श्रद्धालु इस बार वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अपने घर में ही रहकर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने यहाँ करते रहें। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो ऐसे आनंद हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज के भक्तों के साथ होते हैं। बिल्कुल गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपने कहा, और जब भगवान कृष्ण की बात होती है तो आनंद अपने साथ ही चला आता है। अब मथुरा और वृंदावन की अगर हम बात करें, वैसे तो पूरी दुनिया में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, चाहे मंदिर हो या घरों की अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम मथुरा और वृंदावन की बात करें तो कितनी अलग तरीके से इसको मनाया जाता है और कितना खास ये? देखिए, घरों में तो अक्सर लोग अपने यहाँ आनंद मनाते हैं, नंद उत्सव का आनंद लेते हैं, लेकिन यदि इसी आनंद को हम वृंदावन में देखें, मथुरा में देखें, गोकुल में, नंदगांव में, तो यहाँ ब्रजवासियों का जो भाव है वो ठाकुर जी के प्रति बाल भाव है, सखा का भाव है। और ब्रजवासी जन ठाकुर जी को अपने प्राण आराध्य मानते हैं। ब्रजवासियों के लिए भगवान उनके प्राण से भी प्रिय हैं। तो ऐसे अपने प्राण प्रिय का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य जिस जिस को मिलता है, वो अपने सर्वस्व लुटाकर भगवान के नंद उत्सव का आनंद लेता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जिस समय लाला नंद बाबा के यहाँ पैदा हुए तो उन्होंने 9 लाख गौएं दान कर दी थी और बाबा ने अपने सारे कोष खोल दिए थे और ठाकुर जी के लिए हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक सब लुटा दिया था। जब लाला का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा था तो भागवत में वर्णन आता है कि उस आनंद को देखकर, उस लुटाई को देखकर, उस उत्सव को देखकर कुबेर को भी मन में ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा तो नहीं कहीं गलती से मेरे जो कोष हैं, जहां मेरी धन संपत्ति, मेरे हीरे जवाहरात रखे हैं, उनके दरवाजे खुले रह गए हों। तो उस समय जब कुबेर ने जाकर देखा तो दरवाजे सारे बंद थे। तो बोले यहाँ पर इतना आनंद, इतना उत्सव और इतनी ज्यादा हीरे जवाहरात कैसे लुटाए जा रहे हैं। तो यहाँ कुबेर ने आकर आंख बंद करके देखा है तो देखते हैं कि साक्षात नारायण भगवान, विष्णु भगवान पालने में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी नंद बाबा के यहाँ उनके आंगन में नृत्य कर रही हैं। तो जो आनंद हो रहा है, जो लुटाई चल रही है, जो नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, फिर भी उनका जो कोष खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि साक्षात नारायण आज के दिन प्रकट होते हैं और नारायण के प्रकट होने के बाद लक्ष्मी
अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देती है। तो ऐसा सुंदर भाव रहता है जन्माष्टमी का, और ब्रजवासियों का अपने लाला के प्रति, लाला की सुरक्षा, लाला के लिए आनंद, उनके लिए न्यौछावर, सब कुछ ब्रजवासी ठाकुर जी पर समर्पित कर देते हैं। और बस एक ही भाव कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जी गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बांके बिहारी लाल का, बहुत ही सुंदर ये जिक्र, और जब भी भक्त बांके बिहारी की छवि को देखते हैं तो खुद को न्यौछावर करते हैं उनके प्यार में। अगर इस बार की हम बात करें तो हर दर्शक यही जानना चाहता है कि इस बार लाला किस तरीके के दिखेंगे, क्या कुछ पोशाक उनकी होगी, क्या कुछ विशेष होगा इस बार? जी हाँ, लाला की इस बार की जो बांके बिहारी जी महाराज की पोशाक है बहुत दिव्य होने वाली है। हर बार की तरह पोशाक का रंग पीला जरूर रहेगा, लेकिन पोशाक बहुत सुंदर बनवाई गई है इस बार। और हम लोगों ने जरी की पोशाक ठाकुर जी के लिए बनाई है। पोशाक के अंदर हल्के से लाल रंग का और जरी का समावेश किया गया है, और उस पोशाक में बहुत सुंदर सुंदर रत्न लगाए गए हैं। जब आप इस पोशाक को हमारे माध्यम से देखेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे उस पोशाक को देखकर, कितनी सुंदर पोशाक है। श्री बांके बिहारी जी महाराज का जो दिव्यता के साथ हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं, उसमें ठाकुर जी महाराज को बहुत सुंदर से अलंकृत मुकुट, गले के हार, भगवान के बाजूबंद, कमरबंद, इतना सुंदर श्रृंगार है कि जब आप ठाकुर जी पर उस धारण श्रृंगार को देखेंगे तो हालांकि वो श्रृंगार बहुत कीमती है, लेकिन जब भगवान धारण करते हैं तो उसकी उपमा देना मुश्किल हो जाता है। तो इतना सुंदर ठाकुर जी का जो श्रृंगार इस बार बना है, स्वर्ण जड़ित श्रृंगार है, रत्न जड़ित श्रृंगार है, वो देखने के बाद आप भी ठाकुर जी के श्रृंगार पर और ठाकुर जी के स्वरूप पर मोहित हो जाएंगे। ऐसा सुंदर दिव्यता के साथ बिहारी जी का इस बार जन्माष्टमी का श्रृंगार होने वाला है। गोस्वामी जी, यकीनन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हर भक्त की आपने उत्सुकता बढ़ा दी है। और जिस तरीके से जन्माष्टमी की रात की हम बात कर रहे हैं, अगर मध्य रात्रि की बात करें तो सुनने में आया है कि कुछ विशेष अभिषेक की भी प्रक्रिया होती है। क्या कुछ होता है इसमें, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, बांके बिहारी जी महाराज का जो गर्भगृह में बांके बिहारी मंदिर के अंदर जो अभिषेक होता है, हालांकि देखने का अधिकारी हर भक्तजन नहीं है, केवल गोस्वामी परिवार हम लोग ही अंदर रहकर ठाकुर जी की ये सेवा करते हैं। लेकिन आप मन से भाव से सेवा को सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस सेवा में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री विग्रह को हम लोग चांदी की बड़ी सी एक नाद में विराजमान करते हैं। ठाकुर जी महाराज के सिर के ऊपर सोने की चलनी रखी जाती है, सोने का शावर होता है, उसके अंदर शंख से और घड़े से हम लोग दूध, दही, घी, बूरा, शहद डालते हैं और लाला के ऊपर शावर करते हैं। उसका शावर करने के बाद पूरे से भगवान के शरीर को मलते हैं, सारी चिकनाई हटाई जाती है। उसके बाद बिहारी जी महाराज को यमुना जल का अभिषेक कराया जाता है, शुद्ध जल का अभिषेक कराते हैं। फिर ठाकुर जी महाराज को मलमल के वस्त्र से पहुंचते हैं पूरा। उसके बाद श्री बांके बिहारी जी महाराज को हम इत्र की मालिश करते हैं, पूरे श्री अंग पे ठाकुर जी को इत्र की मालिश की जाती है। उसके बाद पुनः बिहारी जी महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। ठाकुर जी को मलमल के अंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी के परिधान जो पीले रंग की जन्माष्टमी की पोशाक है वो ठाकुर जी को धराई जाती है। और उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में आते हैं, बाहर आते हैं और जन्माष्टमी की दिव्य बेला में आप सभी को दर्शन देते हैं। इतने सुंदर नजारे होते हैं कि भक्त श्रद्धालु खड़े खड़े ही ठाकुर जी में खो जाते हैं, उन्हें और दोबारा कुछ देखने की आशा या लालायत नहीं रहते हैं। गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया, यकीनन जो रूप होता है बांके बिहारी का वो देखने लायक ही होता है और उनकी छवि अपने आप में ही बहुत मनमोहक है। जिस तरीके से आपने स्नान का जिक्र किया, उनकी जो वो पहनने वाले हैं उनके कपड़ों का जिक्र किया, इस बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि भोग में क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, बिहारी जी महाराज को तो आप जानते हैं कि आए दिन 56 भोग लगते हैं। ठाकुर जी को 56 भोग भी लगते हैं, ब्राह्मण भोजन भी होता है और सभी भक्त श्रद्धालु को प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन जन्माष्टमी विशेष में बता दूं आपको कि जैसा आपने सुना होगा कि 56 भोग और 36 व्यंजन का प्रारूप होता है। इस बार जन्माष्टमी पर जो प्रसाद बनने जा रहा है वो बहुत ही दिव्य पोशाक प्रसाद ठाकुर जी का बन रहा है।
जी 56 भोग तो केवल नाम है, उसकी संज्ञा है। 56 भोग से कहीं ज्यादा हमने प्रसाद की वैरायटियां बनाई हैं, जी जो इस बार हम श्री बांके बिहारी जी महाराज को भेंट करने जा रहे हैं। और 36 व्यंजन, व्यंजन से तात्पर्य है कि जो अचार हैं वो तरह तरह के अचार, चटनी, मुरब्बे आदि। तो 36 व्यंजनों की संज्ञा यहाँ पर इन चटकारों को दी जाती है, पकवानों को 56 भोग की संज्ञा दी जाती है। यहाँ चर्चा करें कि 56 भोग क्यों कहते हैं इसे। हमारे जीवन में केवल 8 दिन होते हैं, मंडे से लेकर और संडे तक, ये केवल 8 दिन है आपके पास। और हर दिन में श्री बांके बिहारी जी महाराज को अष्टयाम सेवा होती है, 8 बार भोग लगाया जाता है। जी जब ठाकुर जी को 8 बार भोग लगाते हैं और जीवन में केवल 7 दिन है, तो 7 दिन माने पूरे जीवन का प्रसाद भोग, और दिन का एक बार का 8 बार का प्रसाद एक दिन का, जी 8 7 56 हमने पूरे जीवन का भोग बिहारी जी महाराज को अर्पित कर दिया। और 36 व्यंजन माने अपने जीवन के सुख दुख, खट्टे मीठे अनुभव सब हमने श्री बिहारी जी महाराज को अर्पित कर दिए हैं। अब जीवन के सुख और दुख सब ठाकुर जी के हैं, जो देना चाहते हैं बिहारी जी हमें दे सकते हैं। उनके लिए हमारा हर पल समर्पित है। जब ऐसा भाव रखते हैं तब इस सेवा को 56 भोग और 36 व्यंजन कहा जाता है, जो इस बार की जन्माष्टमी पर हम बिहारी जी महाराज को भेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत खास होने वाला है ये भी। और जिस तरीके से आपने बताया 56 भोग की विशेषता आपने बताई, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता है। गोस्वामी जी, एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहेंगे। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म की जो कथा है वो हमने कई बार सुनी है, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, अगर कोई आप खास किस्सा या कहानी से जुड़ी हुई आप सुनाना चाहें। देखिए, भगवान कृष्ण की जन्म की कथा से हर व्यक्ति परिचित है कि ठाकुर जी ने किस प्रकार से मथुरा जेल में कंस के कारागार में जन्म लिया। उसके बाद वसुदेव जी सूप में रखकर ठाकुर जी को लेकर आए हैं, नंद बाबा के यहाँ वहां स्थापित किया है, और वहां से योग माया जी को लेकर पहुंचे हैं। कंस को प्रेरित करने के बाद जब जानकारी हुई तो कंस ने योग माया जी का वध करने के लिए पहुंचे हैं, तो योग माया जी कंस के हाथ से छूट गई हैं, और आसमान से उन्होंने भविष्यवाणी की है और बताया है कि तुझको तो तेरे कर्मों का फल देने वाला, तेरा अहित करने वाला, तेरे पापों का अंत करने वाला, तेरे जीवन लीला को समाप्त करने वाला कृष्ण ब्रज में पैदा हो चुका है। ये नहीं बताया कि कौन है, कहाँ है, किसके यहाँ है, लेकिन ब्रज का संबोधन करके इस बात की अनुभूति करा दी कि लाला ब्रज में आ चुके हैं। तो तब से कंस पूरे जीवन पर्यंत, जब तक उसका शरीर शांत नहीं हुआ है, वो इसी प्रयास में लगा रहा कि कैसे भी ना कैसे के ब्रज में जिस जिस घर में भी उस दौरान नवजात शिशु पैदा हुए हैं, सबको मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी श्रृंखला में अनेक अनेक प्रकार से प्रयासरत करने के बाद भी जब ब्रज में इस बात की अनुभूति हुई कि नंद बाबा के लाला को मारने के लिए पूतना को भेजा गया है, बकासुर, अघासुर, नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा गया है, तो वहां से गोकुल से नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी को लेकर वृंदावन आ गए हैं। यहाँ वृंदावन में तुलसी का वन वृंदावन है। यहाँ आकर ठाकुर जी ने अपनी बाल लीलाओं को आनंद दिया है, अपनी गोपियों को, ग्वाल बालों को आनंद दिया है। गोस्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो वैष्णव भक्त है या और जो भक्त है वो अपने घरों में कन्हैया को इस बार किस तरीके से भोग लगा सकते हैं? देखिए, जो भी वैष्णव जन हैं, ठाकुर जी को मानने वाले हैं या अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन्हें भी जन्माष्टमी बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, मनानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण को जन्म का उत्सव मनाने का बहुत सुंदर और दिव्य मुहूर्त रहता है, क्योंकि जो भक्त भगवान के जन्म उत्सव को अपने घर में मनाते हैं बड़े धूमधाम के साथ, उनके यहाँ धन धान लक्ष्मी अन्न वस्त्र आदि परिपूर्ण कृपा रहती है। क्योंकि जब नारायण आपके घर में जन्म लेते हैं या पधारते हैं तो लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं और वहां नंद के आनंद बने रहते हैं। विशेष रूप से हर परिवार को चाहिए, वैष्णव जनों को चाहिए कि पूरे दिन व्रत रखें। व्रत रखने से भाव ये नहीं है कि आप ठाकुर जी के लिए व्रत रखना चाह रहे हैं। उस समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवान कृष्ण के जन्म के आनंद को लेकर ब्रजवासी इतने लालायित थे, इतने खुश थे कि वो रोटी पानी खाना पीना सब भूल गए थे।
कि उनके यहाँ लाला आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो ऐसा ही भाव आज भी ब्रजवासी रखते हैं कि पूरा दिन ठाकुर जी की तैयारियों में, उनके झूले को सजाने में, उनके भोग की तैयारी में, पोशाक की तैयारी में लग जाता है कि भोजन करना ही भूल जाते हैं। इसलिए एक भाव ये भी रहता है कि हम लाला के जन्म को लेकर इतने खुश हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं कि हमने पूरे दिन भोजन नहीं किया। यहाँ वैष्णव जन और संत जन, ब्रजवासी जन ठाकुर जी के जन्म को लेकर इस बात को भी मानते हैं कि मैया को लाला के आने पर इतनी पीड़ा हो रही होगी, तो हम भी इसलिए मन में ठाकुर जी के प्रति, आगमन के आनंद के प्रति व्रत रखकर लाला के आनंद को और बढ़ा के रखें। कहने से भाव है कि कुछ भी हो, ठाकुर जी को ब्रज में लाने के लिए हर भक्त ने, हर देवता ने, हर किन्नर नरेश गुणवान हर व्यक्ति ने ठाकुर जी को ब्रज में लाने के लिए प्रार्थना की है, आराधना की है, व्रत रखा है, भगवान का पाठ किया है। और आज ये दिन के ठाकुर जी नंद उत्सव के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। गोस्वामी जी, जिस तरीके से हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, भक्तों के बारे में चर्चा की हमने, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस समय नंदलाला जन्म ले रहे होंगे और जो सनातनी है वो अपने घरों में पूजन कर रहे होंगे, वो क्या कुछ इस बार खास करे पूजन में कि वर्ष भर उन्हें सफलता मिले? देखिए, इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मदिन है। इसके लिए विशेष रूप से हम लोगों ने यमुना पर दीप जलाकर 5251 दीप जलाकर ठाकुर जी के उत्सव की तैयारी की है। इसी के साथ ठाकुर जी को विशेष प्रकार से हम लोग अपने घरों में लाला के जन्मदिन का उत्सव मनाने जा रहे हैं। और प्रत्येक ब्रजवासी सनातन व्यक्ति इस भाव को अपने जीवन में मानता है कि भगवान कृष्ण को मानने वाला सनातनी ठाकुर जी के जन्म उत्सव को जिस धूमधाम से मनाता है, मानो के साक्षात स्वर्ग से भगवान कृष्ण उतरकर धरती पर आए हों। वो अपने घर में, परिवार में, आनंद में बहुत धूमधाम से मनाता है। ठाकुर जी के लिए पालना सजाते हैं हम लोग, भगवान के लिए, जन्म के लिए उनको एक किसी फल में रखकर वहां से प्रकट किया जाता है। दूध दही पंचामृत का अभिषेक किया जाता है। ठाकुर जी को शुद्ध जल का स्नान कराते हैं, इत्र का लेपन करते हैं, दिव्य पीले रंग की पोशाकें पहनाते हैं, पीताम्बर धारण कराते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। रात्रि भर बेला में भगवान के लिए उत्सव मनाते हैं, बधाई गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्योंकि सनातनियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए ये त्योहार अपने जीवन में उत्सव से कम नहीं है, इसलिए इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। गोस्वामी जी, जिस तरीके से हम पूजन की बात कर रहे हैं, पूजन करते समय बांके बिहारी की क्या कुछ हमें खास बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए कि पूजा में त्रुटि ना हो कोई? देखिए, ठाकुर जी के लिए जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, शुद्ध होकर बैठें, कोरे कपड़े पहनकर बैठें, नहा धोकर बैठें और प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखें जो भगवान को अर्पित करने जा रहे हैं वो हर प्रकार से स्वच्छ हो, शुद्ध हो, ताकि पूजा पाठ में पवित्रता बनी रहे। उसके बाद सबसे जरूरी है कि आप मन, वचन, कर्म से अपने आप को शुद्ध व पवित्र रखें और भाव मन में रखें कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं वो सब ठाकुर जी के निर्देश पर, आदेश पर, अपने सनातन धर्म पर, संस्कृति के जो आदेश हैं, वचन है, उनके अनुसार करने जा रहा हूं। और यदि कोई त्रुटि, कमी, गलती से रह भी जाती है तो मैं ये कहता हूं कि भगवान के पास सारी सेवा पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन करें और कहें कि भगवान, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं जानता हूं, आपके सामने एक अबोध बालक हूं। जो कुछ सेवा सामग्री में समेट कर लाया हूं, जो मुझे मिल पाई है, मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरी ये सेवा स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें। जब ऐसा भाव आप भगवान के चरणों में रखते हैं तो वास्तव मानिए कि बिहारी जी आपकी सभी प्रकार की गलतियों को क्षमा करके आपकी सेवाओं को स्वीकार कर लेते हैं। गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपने यकीनन जो बातें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और पूजा की बात के अलावा अगर हम उत्सव की बात करें तो दही हांडी उत्सव काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ये किसका प्रतीक है और इसे क्यों मनाया जाता है? दही हांडी उत्सव हमारे यहाँ तो इसे दधी कांधो कहा जाता है।
क्योंकि रात को बिहारी जी के महाराज के अभिषेक के बाद जो पंचामृत बचता है और सुबह की बेला तक जब वो शेष रह जाता है और भक्तों को बांटने के बाद बच जाता है, उसमें पीले रंग की हल्दी डाल दी जाती है और हल्दी में मिला हुआ वो पंचामृत, वो दही भक्तों के ऊपर डाला जाता है। दधी कांदो कहते हैं, ये भगवान की प्रसादी है। भगवान को भी वस्त्र पीले रंग के पहनाए जाते हैं और भक्तों को भी पीले रंग का रंग दिया जाता है। मंगल चिन्ह है, पीले रंग को इस तरीके से जोड़ा जाता है। लेकिन जो हांडी में मक्खन भर के दही धर के फोड़ा जाता है, उसमें ऐसा भाव रहता है कि किसी एक व्यक्ति को कन्हैया का रूप देते हैं, बाकी सब उनके साथ मिलकर बाल गोपाल मंडली बन जाती है और वो ऊंचाई पर लटकी हुई उस हांडी को फोड़कर जो वहां से दही मिलता है, जो मक्खन मिलता है, वो सभी को बांटते हैं और उस मंडली को उपहार दिया जाता है। आप किसी भी प्रदेश में अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे यहाँ इस लीला को दधी कांदो कहा जाता है। लाला की छींची बांटी जाती है, आनंद करे जाते हैं। हर जगह के अनुसार वहाँ के जो तरीका है, पूजा करने का पद्धति है, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी न कैसे कर श्री बांके बिहारी जी महाराज के अपने कन्हैया के जन्म उत्सव के आनंद मनाए जाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उत्सव है पूरा देश भी उसके रंगों में रंगा हुआ है। ये तो दही हांडी की बात हुई। नंदोत्सव की अगर हम बात करें तो नंदोत्सव में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है और इसको क्यों मनाते हैं? देखिए, नंद उत्सव में बहुत ही धूमधाम से ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी महाराज को जगमोहन में विराजमान किया जाता है और उसके बाद श्री बिहारी जी महाराज के न्योछावर करके हमने बहुत तरह के सुंदर सुंदर खिलौने मंगवाए हुए हैं। चॉकलेट हैं, टॉफीज हैं और वस्त्र हैं, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मंगाए जाते हैं, खिलौने, बर्तन और नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयां मंगाई जाती हैं और वो सब भी कुछ श्री बांके बिहारी जी महाराज की न्योछावर करके भक्तों को लुटा दी जाती हैं। वहां लुटाने वाले जो भक्त हैं, जो धनवान भक्त भी हैं, वो भी अपने पास से लाई हुई हर चीज को लुटाने के बाद बिहारी जी महाराज के द्वारा लुटाए गए जो पैसे हैं, खजाना है, सिक्का है, धन है या जो भी मंगल चिन्ह है, उनको लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी के ऊपर श्रद्धा भाव से आप जो लुटा रहे हैं वो तो बिहारी जी की न्योछावर है। ठाकुर जी की न्योछावर करके सभी भक्तों को, ब्रजवासियों को बांट दी जाती है। लेकिन भगवान के यहाँ से जो मिलने वाला खजाना प्रसादी है, जो ठाकुर जी के उपहार स्वरूप है, जो लक्ष्मी वहां से मिल रही है, उसको ले जाकर आप अपने घर में तिजोरी में रखते हैं तो आपकी बरकत होती है, आपके यहाँ लक्ष्मी का पदार्पण होता है और साक्षात लक्ष्मी भगवान कृष्ण के जन्म के समय वहां आती हैं, आशीर्वाद देती हैं और भक्तों के घर में धन, धान्य, अन्न, वस्त्र आदि से पूरे वर्ष भर आनंद बना रहता है। इस प्रकार से नंद उत्सव में लुटाना और लूट के ले जाना दोनों ही बड़े आनंद का विषय है। जी गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपने भक्तों की बात करी, उनके लिए तो हर उपहार बांके बिहारी की तरफ से खास ही है और जिस तरीके से जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं, कई भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूर करें। देखिए, ठाकुर जी के जन्म उत्सव पर आप अनेक अनेक प्रकार से उत्सव को मनाते ही हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एक बार बिहारी जी महाराज को घर में लड्डू गोपाल जी को आप जो विराजमान करने के बाद लाला का जो पंचामृत निकलता है उसे पूरा परिवार ग्रहण करे, ठाकुर जी को भोग लगाएं, आशीर्वाद लें और उत्सव को मनाएं, ताकि आपके घर भी आनंद हो और निरंतर आप बिहारी जी की कृपा से जुड़े रहें। जी गोस्वामी जी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जन्माष्टमी का व्रत अगर हमें रखना हो तो किस तरीके से रखा जाए? देखिए, ठाकुर जी के जन्मोत्सव के व्रत की चर्चा करते हैं तो व्रत वाले दिन कोशिश करें कि आप कम से कम कोई भी जो व्रत का सामान है ग्रहण करें। व्रत करने से तात्पर्य है कि हम अपने आप को भूखा रखकर अपने इष्ट को उसकी आराधना कर रहे हैं, इस बात को मन में अनुमोदन कर रहे हैं कि हमने जो व्रत रखा है वो अपने लाला के लिए रखा है, ताकि पूरे दिन आप भगवान का नाम जप करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण या वासुदेवा, ऐसे मंत्र का पाठ करें, श्री कृष्ण नाम का पाठ करें, राधा नाम का पाठ करें, क्योंकि जब जब हम राधा का नाम लेते हैं तो कृष्ण भागे चले आते हैं। तो आप निरंतर
व्रत रखने के बाद ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। पूरे दिन कोशिश करें कि कुछ भी अन्न या किसी प्रकार का जो भक्ष्य ना करें, जी। फल ना खाएं, फलाहारी ना लें, और जब तक आपका स्वास्थ्य आपको अलाउड करे आप ऐसा निरंतर करते रहें। लेकिन जब आपको लगे कि आपका शरीर आपको ऐसी सुविधा या व्यवस्था के लिए अलाउड नहीं कर रहा है जी। तो आप जरूर कुछ ग्रहण कर लें, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि भगवान को आपके जीवन में कष्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त कष्ट में या परेशानी में रहे, क्योंकि वो परमात्मा है और आपके अंदर उन्हीं का अंश है आत्मा। यदि आत्मा कष्ट पाती है तो परमात्मा को भी सुख चैन नहीं मिलता है। जी। इसलिए अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए व्रत रखें, ठाकुर जी का उत्सव मनाएं, और भगवान के जन्म के बाद रात्रि में भोग लगाने के बाद आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। वरना पूरे दिन कोशिश करें कि आप अन्न जल का त्याग करके ठाकुर जी के उत्सव की तैयारी करें। गोस्वामी जी, कई लोग ऐसे भी हैं जो संतान सुख के लिए जन्माष्टमी में पूजा करते हैं, क्या कोई विशेष उपाय जो उन्हें करना चाहिए? दोबारा बताएं। गोस्वामी जी, जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतान सुख के लिए इस दिन विशेष पूजा करना चाहते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं वो इस दिन? देखिए, जिनके यहाँ संतान नहीं है उनके लिए विशेष जरूरी है कि वो आज के दिन लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आए, किसी तीर्थ स्थान में उनको प्रसादी कराएं, या श्री बांके बिहारी जी महाराज को स्पर्श कराने के बाद अपने घर में विराजमान करें। रात्रि बेला में लाला का जन्म कराएं, गोपाल जी को प्रकट करें, उसके बाद ठाकुर जी का महाअभिषेक करने के बाद अपने घर में विराजमान करें, और भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल जी के सामने संतान गोपाल का पाठ करें। जी। इस तरीके से संतान गोपाल का पाठ करने से जी। आपके यहाँ संतान की या पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। ये 1000 बार, लाखों बार अपनाया गया प्रयोग है और अचूक प्रयोग है। इसको करके आप अपने यहाँ पर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। जी। गोस्वामी जी, चलते चलते एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि देश के जैसे कई नामी इंस्टीट्यूट हैं जो कृष्ण भगवान के मैनेजमेंट के पार्ट के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, जो आज के यूथ के हैं, अगर कोई खास टिप्स अगर आप देना चाहें तो? देखिए, भगवान कृष्ण के लिए तो बहुत सारे भागवतम में मंत्र दे रखे हैं, गीता सार में मंत्र दे रखे हैं, लेकिन बहुत सुंदर और दिव्य मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण यणवासुदेवा। ये ऐसा सिद्ध मंत्र है कि जब जब आप इसका उच्चारण करते हैं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, आपको अपना सानिध्य, अपना प्रेम और सौहार्द प्रदान करते हैं। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो केवल आप एक बहुत सिंपल से राधा नाम का जाप करें, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो ये भी अपने आप में सभी प्रकार के आशीर्वादों को देने में समर्थ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सुंदर भाव से कहा जाता है कि राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचकिम तस्य शेषम। कहने से भाव है कि राधा का नाम सभी मंत्रों को उत्पन्न करने वाला है, सभी प्रकार के पूजन पाठ और साधन को उत्पन्न करने वाला है। भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो सर्वोत्तम मंत्र है वो राधा का नाम है, और जो भक्त राधा के नाम का सहारा लेते हैं उन्हें कृष्ण की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसलिए आप श्री राधे और श्री राधे का नाम जाप करें। मेरे साथ भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कृष्ण के साथ राधे राधे लिखा हुआ है। ये हमारे जीवन का सार है और हमारा जीवन आधार है। तो आप भी मेरे साथ कहें श्री राधे श्री राधे। गोस्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी जो तमाम जानकारियां आपने हमसे साझा करी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।